हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल के सामने एक इशू ये सामने आया कि यदि एसएससी को कोई सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया और वो नोटिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इसी आधार पर क्वेश की जा सकती है कि जो एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस भेजा गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर, वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है। और खासकर ऐसे केस में जहां पर रेवेन्यू की ये दलील हो कि अभी आईटीबीए पोर्टल के अंदर उस फॉर्मेट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, क्या ये रेवेन्यू का ग्राउंड काम आ सकता है रेवेन्यू के लिए? यही इशू कोलकाता आईटीएटी ने अपने एक केस नादिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस बहुत ही रीसेंट जजमेंट है। 123 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ है और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कंप्लीट कर दी गई। बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को रिवाइज करने की प्रोसीडिंग्स चालू करी। एसएससी ने इस 263 के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी। एसएससी का यह कहना था कि इस रिवीजन के लिए जो सेक्शन 263 के दो लेम हैं कि ऑर्डर इरोनियस होना चाहिए और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू होना चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं होते। इसके अलावा एसएससी ने एक लीगल ग्राउंड रेज किया। एसएससी का यह कहना था कि जो एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजा गया है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 225/157/2017 आईटीए सेकंड डेटेड 23 जून 2017 की उस के मुताबिक जो फॉर्मेट है उसके अंदर नहीं है। और क्योंकि ये मैटर रूट ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे आधारित है और एसएससी ने नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो कि 229 आईटीआर पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ है, उसको बेस लेते हुए ये कहा कि एसएससी का ये लीगल ग्राउंड एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का कहना यह था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी का ये लीगल ग्राउंड है और एसएससी किसी भी स्टेज पे लीगल ग्राउंड को ले सकता है, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड के लिए एसएससी को कोई ऐसे नए फैक्ट्स रिकॉर्ड पे नहीं लाने पड़े, सारे फैक्ट्स ऑलरेडी फाइल पर हैं। तो प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले एसएससी के एडिशनल ग्राउंड को एडमिट किया और इस केस में ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि यदि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देखा जाए तो उसके मुताबिक खाली जो स्क्रूटनी का नोटिस है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर, उसके 3 फॉर्मेट दिए हुए हैं। एक कंप्लीट स्क्रूटनी का जो कि कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन के आधार पर होता है, एक कंप्लीट स्क्रूटनी है, एक लिमिटेड स्क्रूटनी है, जो दोनों कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन के आधार पर होती हैं, और तीसरी जो है वो मैनुअल सिलेक्शन है। और मैनुअल सिलेक्शन का भी पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि मैनुअल सिलेक्शन जब करके असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी का नोटिस इशू करता है तो उसको बताना है कि मैनुअल कंपल्सरी गाइडलाइंस जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू की हैं उसकी किस गाइडलाइन के तहत असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया है। जो गाइडलाइंस हैं उनके पैरा 3 में यह दिया हुआ है कि जो नोटिस है वो इसी फॉर्मेट में इशू किया जाना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में इशू नहीं किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो यहां तक भी मेंशन करती हैं कि यदि कोई असेसमेंट सेक्शन 153A/153C रेड विथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 होनी है तो वो मैनुअल
तरीके से होनी है, वो फेसलेस में नहीं होनी। इसका मतलब यह है कि बाकी जो असेसमेंट है वो फेसलेस मैनर में होनी है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो नोटिस है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है। इसलिए इसलिए ट्रिब्यूनल ने उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन किया। ये कहा कि जो 143 सबसेक्शन 3 की प्रोसीडिंग्स है वही इनवैलिड है, तो सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स भी इनवैलिड होंगी। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट यूको बैंक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 1999 का जजमेंट है, और जो 237 ITR पेज नंबर 889 पर रिपोर्ट हुआ है, उसके अंदर यह कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो रेवेन्यू के लिए उनको फॉलो करना जरूरी है। इस केस में ट्रिब्यूनल ने अपने ही 2 जजमेंट्स श्रीमंता कुमार शिट वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2024 का जजमेंट है, और जो 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 51 पर रिपोर्ट हुआ है, उस पर रिलाई किया। अपने दूसरे जजमेंट शिव नाथ घोष वर्सेस ITO, जो कि 2025 का जजमेंट है, और जो 130 ITR ट्रिब्यूनल 60 पेज नंबर 69 पर रिपोर्ट हुआ है, उसको फॉलो किया। और कोलकाता हाईकोर्ट के एक जजमेंट प्रिंसिपल CIT वर्सेस व्हील बर्गर कोटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2024 का जजमेंट है, और जो 463 ITR पेज नंबर 89 पर रिपोर्ट हुआ है, उसको रिलाई किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नादिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।